ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही सुंदर बात आज आया है। मरने के बाद शरीर का रोग समाप्त हो जाता है। शरीर में जो भी रोग होता है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सभी ऐसे शत्रु हैं जो शरीर के मरने के बाद भी जीव के साथ ही जाते हैं। ये सारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब आत्मा के साथ जाती है। अतः प्रेम, सुख, शांति, आनंद, प्रेम जितना सात गुण है वो भी साथ जाता है, विकार भी साथ जाता है और वो भी साथ जाता है। तो जो साथ जाने वाला चीज है उसको ले जाए, जो छोड़ने का चीज है वो यही छोड़ दे, उसी में फायदा है। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके साथ जाएगा तो फिर हर जन्म में दुख ही दुख होगा, क्योंकि इस जन्म में भगवान आया हुआ है। भगवान आया वो तो ठीक कर देगा, लेकिन अगर एक बार लेके चले गए तो बाबा फिर नहीं रहेगा ठीक करने के लिए। इसलिए सारा कुछ यहाँ देवभान को समाप्त कर दे। तो बाबा कहता है कि जो साथ जाएगा, जो आपको सुख देगा, उसको यहाँ से साथ लेकर जाए। ये बाबा का घर बन गया है। तो बाबा का घर, ये संगम युग बाबा का घर है। तो यहाँ से लेकर क्या जाना चाहेंगे? दुख, अशांति, बीमारी का कारण कि सुख, शांति का, पवित्रता का जो सामान है उसको, सुख शांति का। तो फिर जितना भी विकार है उसको यहाँ पर ही त्याग कर दे, यहाँ ही त्याग कर दे। अगर अंदर में रह गया तो वो द्वापर से तुरंत, आप सुने होंगे द्वापर में स्टार्टिंग में हिटलर आ गया था और कितना कष्ट पहुंचाया सबको। द्वापर में है ना, कलयुग के शुरुआत में इतना कष्ट दिया वो, तो बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए इस जन्म का जो भी कारण है दुख, अशांति, बीमारियों का, वो विकार है। उस विकार को एकदम इसी पर खत्म करके जाएं। इस संगम युग में एकदम नाम मात्र भी, कुछ भी नहीं, अंश भी नहीं रखना है। इतना खत्म करके जाएं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, हम लोगों को एकदम पवित्र, मन से भी पवित्र, तन से भी पवित्र होकर ही जाना है। क्योंकि ये संगम युग मौसम है, एक मौसम भी समझ सकते हैं कि मौसम में जो बीज बोते हैं वही फल निकलता है। ये दोनों मौसम चल रहा है, एक अच्छाई का भी और एक बुराई, क्योंकि कलयुग भी तो साथ चल रहा है ना, कलयुग भी साथ चल रहा है। ये संगम युग हम लोगों के स्वर्ग का भी साथ चल रहा है। तो आप सोचिए कि आप कौन सा बीज बोते हैं। अभी भी बहुत बाबा के बच्चे हैं जो ज्ञान बहुत सुन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर से गुस्सा नहीं जा रहा, उनके अंदर से लोभ नहीं जा रहा है। वो अभी भी देवभान में फंसे हुए हैं कि परिवार ऐसा करा हम उसको छोड़ दें, वो ऐसा करा हम उसको छोड़ कैसे देंगे। वो 1-2 साल का पहले का बात याद करके ना अपने आप को कष्ट पहुंचा रहा है कि मेरे साथ साल भर पहले वो ऐसे किया था, कैसे हम भूल जाएं। अभी भी ब्राह्मणों का आ रहा है पेपर और वो सोच सोच कर इतना भारी हो रही, सामने वाला तो नहीं जान रहा, भारी तो पहले हम ही हो रहे हैं याद कर करके। हम उसको सहयोग नहीं दे सकते, परिवार वाले बोल रहे हैं कि हम उसको सहयोग देंगे, और ये बहन जो बाबा के बच्चे हैं वो बोल रहे हैं हम नहीं देंगे। तो अगला क्या बोला, देखो ब्रह्मा कुमारी में जाके भी क्या हो रहा है इन लोगों को। तो ये सोचिए कि हम लोगों को, जब हम लोगों को बाबा चुन लेता है ना, तो हम लोग जिस भी लौकिक घर में हैं, उस लौकिक के घर के लिए हम एक पूर्वज का रूप लेकर गए हैं। शरीर से पहले क्या रिश्ता था उसको समाप्त कर दे। आप एक पूर्वज है, पूर्वज माना जो सबसे पहले जन्म लेकर आने वाले हैं। तो हम लोग उस घर के गार्जियन बोलिए, उस घर का मतलब मेन सदस्य बोलिए, बड़े बोलिए, वही हम लोग हैं। तो इस उम्र का उम्र नहीं देखना है, इस जीवन का उम्र नहीं देखना है कि हम छोटे हैं, हम ये हैं, नहीं। हम बाबा के बच्चे हैं तो हम बड़े हैं। और घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हर तरह के लोग होंगे, लेकिन आप उनसे भी बड़े हैं। तो आपको सबको बच्चा देखते हुए पालना देना है। अब साल भर, 2 साल पहले या 6 महीना पहले क्या हुआ उसको याद नहीं रखें। आपको सिर्फ याद रखना है कि मैं भगवान का बच्चा बनकर इस घर में आई हूँ, मुझे सबको सुख देना है, मुझे अब किसी को दुख नहीं देना है। मैं ही इष्ट देवी हूँ। अगर मैं दुख देती हूँ तो अगला 10 गुना मुझे देगा, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। ये बार बार अपने अंदर बार बार बोले, जब भी विकार आए तो ये जरूर बोलना है, रिपीट करना है।
बाबा कहता है कि ऐसे बोलते हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप बहु शीतल होए। तो हम लोगों को मीठी वाणी बोलना, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जो मीठी छुरी होते हैं, मीठा बोल कर ना सामने वाले को ताना कस देते हैं। हम लोगों का अंदर बाहर एकदम साफ होना चाहिए। ऐसा बोली और खतरनाक है, ऐसा बोली और खतरनाक है जो मीठा बोल के जहर उगले, ऐसा भी नहीं। उससे अच्छा है कि थोड़ा कड़वा बोल दो लेकिन सच्चाई से बोल दो, लेकिन मीठा बोलकर जहर उगलना ये और ज़्यादा पाप है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तुम जो भी दोगे मतलब बोलना, करना, हंसना, बोलना, जो भी तुम करे उसका पद्मा गुना तुमको रिटर्न मिलेगा। तो आप सोचिए कि हमको क्या देना है। अब पद्मा गुना रिटर्न पाने के लिए हमको क्या देना? ये जीवन नहीं रहने वाला है, इस बात को स्वीकार करें। ये जीवन केवल वरदान रूप में मिला है, बहुत निश्चिंत करने के लिए, बाबा सफल करने के लिए मिला है। ये जीवन साधारण नहीं है। शुरू में हम लोग भी जब ज्ञान में चले थे ना, तो मन में आता था क्या हो जाएगा, आखिर ठीक है भगवान के साथ चल लेंगे तो क्या हो जाएगा। बहुत कुछ मिलता है। ये अंदरूनी आनंद है, अंदर का आनंद है, जो बाहर बस निश्चिंतता दिखा सकते, जो आनंद का फीलिंग है ना वो दिखा नहीं सकते, वो नहीं दिखा सकते जो आप भगवान के साथ चलकर हैं, भगवान के पास समर्पण करके हैं। तो संपूर्ण समर्पण का मतलब होता है संपूर्ण समर्पण, अपना मन मत, पर मत, जन मत, कुछ भी नहीं, सिर्फ बाबा का श्रीमत। और उस श्रीमत में चलने में क्या आ रहा नहीं आ रहा, उन सब से प्यार, उन सब से पार, कोई भय चिंता भी नहीं। तो इतना निश्चिंत बाबा के साथ हम लोगों को होकर चलना है कि लोग देखकर बोले कि कुछ तो मिला है, इनको कुछ तो मिला है। आ रहा परिस्थिति जैसे कि धूल मिट्टी लग जाए ना कपड़े पर अचानक से, तो उसको झाड़ लीजिए तो झड़ जाए, ऐसा परिस्थिति हो, झाड़ दिए झड़ गया, उसको अंदर में बिठाना नहीं। बहुत बड़ा दुख आ गया, बहुत क्या बड़ा दुख आता है, दुख क्या बड़ा होता है, आप उसको फीलिंग में ज़्यादा ले आते हैं। तो बाबा कहता है कि अभी जो जिंदगी है ना वो बैंक बना है, ये संगम युगी जीवन है, बैंक है, और ये इस बैंक का नियम है जो आप देंगे उसका पद्मा गुना रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप किसी को प्यार देते हैं तो वो व्यक्ति का फिर बन जाएगा जन्म जन्मांतर के लिए, क्योंकि पद्मा गुना आपको रिटर्न देगा। इस जन्म में अगर आप प्यार देते हैं, आप किसी को सहयोग देते हैं, ये भी पद्मा गुना, मतलब हर चीज का पद्मा गुना बीज है, बीज का फल है। तो हम चेक करें अपने आप को कि हम हर दिन क्या क्या जमा करके जा रहे हैं, हर दिन मनसा वाचा कर्मणा स्थूल सूक्ष्म सब कुछ को चेक करें कि हम हर दिन क्या क्या दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर एक कहानी है कि जब तक व्यक्ति के भीतर पाने की इच्छा रहती है वो सदा दुखी रहता है, तब तक उसे दरिद्रता का, बाबा कहता दुख झेलना पड़ता है, दरिद्रता का। जब तक पाने की इच्छा है, जब पाने की इच्छा संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए तो दरिद्रता किस बात की, जब कुछ जो मिले संतुष्ट, नहीं मिले तो भी संतुष्ट। तो बाबा बहुत सुंदर ये कहानी में है कि सुदामा जी जब आए तो उनको गले लगाने के लिए द्वारकाधीश दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इच्छा समाप्त हो गई थी, कुछ मांगने का इच्छा रह गया नहीं था। वो तो उनकी पत्नी बोल रही थी ना कि जाकर मांगिए, लेकिन वो नहीं मांगना चाहते थे कुछ भी। तो इसीलिए सुदामा के मन में कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रह गई थी, इसीलिए द्वारकाधीश उन्हें दौड़कर गले लगाएं। तो यहाँ पर भी अगर जब तक हम दुनियावी चीज़ों को मांग कर रहे हैं, यानी कि बाबा के प्यार को थोड़ा साइड कर दिए हैं, बाबा के प्यार को अपना बना लीजिए, दुनियावी चीज़ों को कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। एक सेकंड के लिए केवल अपने अंतिम क्षण को इमर्ज कीजिए, एक क्षण के लिए अपने अंतिम क्षण को इमर्ज कीजिए कि आप मर गए हैं, शरीर छोड़ दिए हैं, और आप सोचिए कि आप आत्मा बगल में बैठे हुए हैं, बगल में बैठे हुए हैं, और आपका मुर्दा शरीर जमीन में पड़ा हुआ है। और उसके बाद लोग, 4 लोग मिलके कोई आपका कपड़ा बदल रहे हैं, कोई आपको नहला रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि हम आज अपने शरीर को भी नहीं कर रहे हैं, अंतिम यात्रा के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, कर रहा है दूसरे लोग।
उसके बाद आप देखिए कि घर, मकान, संपत्ति सब कुछ एक नज़र दौड़ाइए, जो जो चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्या एक भी तिनका ले जा सकते हैं? एक भी व्यक्ति आपके साथ जाएगा? और उस समय इमर्ज कीजिए कि हम जो परिवार के लिए मरते रहें कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, भगवान से भी बोलते रहे भगवान ये कर दो, वो कर दो, क्या परिवार वाला आपका दुख में भागीदार बनेगा? आपके पाप में भागीदार बनेगा? आप जो अंतिम क्षण में आपको सबसे पहला याद आने वाला चीज आपका पाप होगा। सबसे पहला चीज याद आएगा जब आप शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि हर आत्मा जानती है कि हमको ही भोगना है। तो पुण्य तो चलो ठीक है, लेकिन पाप पहले याद आएगा कि हम क्या क्या पाप करके जा रहे हैं। तो उस क्षण को रोज एक बार इमर्ज कीजिए, रोज, कि हम मर चुके हैं, और पूरा परिवार वाले आए, एक दिन शोक मना लिए, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रोए, उसके बाद सब अपने आप में बिजी हो जाएंगे। आप खत्म हो गए उस परिवार से, उस परिवार से खत्म। वैराग्य अपने अंदर पैदा कीजिए, वैराग्य पैदा कीजिए। और वैराग्य पैदा करने से ये नहीं कि हम फिर परिवार को छोड़ दें, फिर आप ये इमर्ज कीजिए कि हमको क्या यहाँ से ले जाने का है। हम अगर परिवार को छोड़कर जाएंगे तो किसी एक से भी कलेश करके जा रहे हैं, वो आत्मा आपको क्या देगी? दुआ देगी कि बद्दुआ देगी? बद्दुआ देगी। आप चेक कीजिए कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो आपसे नफरत करते हैं दिल से। एक होता है ना कि आपको दिल से सब स्वीकार कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन केवल बाहर से वो नफरत दिखा रहे हैं, वो चीज नहीं। आप अंदर से चेक कीजिए कि अंदर से कौन कौन हमको बद्दुआ दे सकता है और अंदर से कौन कौन दुआ दे सकता है कि अच्छा था, उसका दिल गवाही दे। तो ये सब कुछ आज से होमवर्क है कि आप हर दिन अपने आप को मुर्दा देखिएगा, और मुर्दा देखते हुए आप इमर्ज कीजिए कि हम क्या लेकर जा रहे हैं। अच्छाई लेके जा रहे हैं, बुराई लेके जा रहे हैं। फिर बाबा को, ज्ञान को याद कीजिए कि हम कितना हम जमा करके जा रहे हैं। जमा भी देखना है ना, जमा का खाता तो अपना चेक करना होगा ना कि हम क्या क्या जमा करके जा रहे हैं। अगर जमा नहीं करेंगे तो आप वहाँ सुख कैसे पाएंगे बिना जमा किए? तो ये सारा कुछ अपना खाता अगर हर दिन अगर आप चेक करेंगे ना, तो आपको पहला तो अहंकार नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि जो आसक्ति अभी भी डूबा हुआ ना दे के संबंधों में, दे के परिवार में, वैभव में, वो खत्म हो जाएगा। और तीसरा टेंशन फिर बाबा के ऊपर आपका जाएगा कि बाबा जो कहे मुझे करना है, बाबा जो कहे। अभी कोई गारंटी नहीं है कि आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, कोई गारंटी नहीं है। अचानक चलते चलते पैर फिसल गया, पैर में फिसलने का बहाना लगा, पैर फ्रैक्चर कर गया और आप पड़ जाते। कुछ नहीं हुआ था, अचानक गिर गए, पैर में मोच आ गया, दिखाएं पैर फ्रैक्चर कर गया। तो ये बाबा कहता है कि बच्चे अपने आप को सोचो, 1 सेकंड के लिए भी तुम ये सब अगर होता है तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और हम अहंकार करते, किस बात का अहंकार करें? तो जब शुरुआत में ज्ञान में आए तो ये चीज को तो इमर्ज करते ही थे, मरने का उस दिन का इंतजार करते थे कि आखिर हम ज्ञान में आए तो क्यों आए, क्यों आए ज्ञान में? तो बिना दुख के ज्ञान में क्यों आए? आप चेक करेंगे कि बिना दुख के तो कोई नहीं आया। हाँ, किसी का दुख बाहर से दिखने का था, किसी का दुख अंदर से दिखने का था। अंदर से सब बेचैन है, चाहे किसी भी रीति से। जब बेचैन होते और जिसका जितना उम्र होता है उसी के अनुसार विघन आता है। अब जैसे स्टूडेंट है, आप पढ़ रहे हैं, बहुत आप पढ़ रहे हैं, अचानक आपको लगा कि क्वेश्चन आप जो पढ़ के गए थे वो नहीं आया और दूसरा आ गया और आप लिख नहीं पाए मेन एग्जाम, फाइनल एग्जाम, आपको दुख होगा कि नहीं? दुख होगा ना। यही सब अभी एक लड़की बोली ना, मेरा हम फेल हो जाएंगे एक सब्जेक्ट में। हम फिर इतना टेंशन में आ गई बेटी खुद की, और बहुत टेंशन में आ गई, मम्मी हमसे नहीं हो रहा, हम फेल हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में। और फेल नहीं हुई, अच्छा नंबर ले आई। बोले हमको पता नहीं लगता, टीचर है ना, मम्मी अच्छा से चेक नहीं किया मेरा कॉपी, सो नंबर तो आ गया। हमने चलो तसल्ली तुमको हुआ ना कि नंबर आ गया, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन तुम आप इसको मेहनत करके चलो, देखो बाबा तुमको दुखी होने नहीं दिया, चाहे जैसे भी तुम पास तो हो गई ना।
तो इसीलिए बाबा अगर साथ में है ना, तो ये घड़ी घड़ी बाबा चमत्कार सभी बच्चों को अनुभव कराता है, जिसका जो स्थिति उसके अनुसार कराता है। तो बाबा के साथ चलकर हर चीज करे समर्पण करके, और मेहनत भी पूरा दे, अपना 100% मेहनत दे। अब ऐसा नहीं है कि हम बैठ गया बाबा बाबा करे, वैसा कुछ नहीं। देखते ना, नारियल फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भक्ति मार्ग में ही ना करते हैं। पास कर दो ना भगवान, हम नारियल फोड़ेंगे, ये कर दो ना भगवान, पीके में ही ना दिखाया, एक पत्थर टैप कर दिया पेड़ के पास, और जो आ रहा है पैसा चढ़ा के जा रहा है। पीके पिक्चर रियल में बहुत अच्छा है, भल विरोध हुआ उसका, लेकिन वो हाँ उसमें पूरा सही सच्चाई दिखाया कि सबसे ज्यादा ढकोसला तो हम हिंदू में आया सबसे ज्यादा, और सब में फिर भी है कुछ ना कुछ, लेकिन हिंदू क्यों आया, इसका भी कारण है ना। अब जो पहले जन्म लिया वो ज्यादा बूढ़ा होगा ना, वो ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, पुराना हो चुका है, और जो नया आया थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो बस और ये भी नशा रखना है कि जब हम लोग सबसे पहले आए तो सबसे पहले सतयुग में जो आएगा ना, अब देखिए कि सतयुग में जो आएगा वो सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग, यानी कि 5000 साल में 5000 साल में कितना 1250 36 3000 कुछ साल, जो 3 युग का आप सुखी रहेंगे। कलयुग का 1250 वर्ष से स्टार्टिंग होगा धीरे धीरे दुख। और अब आप युग को छोड़ दीजिए, जिसका द्वापर में जन्म हुआ उसका तो 2500 साल छूट गया, 2500 साल छूट गया। अब 2500 साल में उसका बट रहा है 4 भाग, 2500 साल में 4 भाग बटेगा 600 करके। तो उसका जीवन में सुख कितना है, हम लोग से तो बहुत कम हो गया ना, बहुत कम हो गया। तो ये सोचिए रे, कभी तो आएंगे ना तो सुखी तो भोगेंगे ना पहले। ये बहुत कम समय, हम लोगों का बहुत लंबे समय तक सुख है। और ये जीवन भी देखिए बाबा के साथ निश्चिंत हो गए हैं, कितना निश्चिंत। आज लोग सब चीज कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलता इस जीवन में। दुख आता है तब उसका रोना पीटना देखिए कैसा रोता पीटता है वो लोग। तो आज से एक होमवर्क है, उसको डेली आप लोग रिवाइज कीजिए कि हम मर जाएंगे तब सारे बंधनों को तोड़कर पंख लगाइए, योग का ज्ञान का पंख लगाइए और उड़िए। इस जन्म में उड़िएगा, यही पद्मा गुना, हर जन्म में उड़ने का मिल जाएगा पंख, हर जन्म में उड़ने का पंख मिल जाएगा। उड़ना है हमें, चलना भी नहीं है बाबा। उड़ने का आसानी लगता है कि चलना आसान लगता है? उड़ना आसान लगता है ना। तो बाबा की गोद में बैठकर उड़िए। अब बाबा की गोद में कैसे बैठिएगा, एक बार का अनुभव बताते हैं कि यहाँ पर शिवरात्रि का त्योहार था, बाबा का शिवरात्रि मनाया जा रहा था उधर साइड। तो सब बहनों को लेके हम लोग निकल गए बाबा का झंडा फहराने के लिए, और घर में सारा काम कर लिए, नाश्ता वास्ता सब बना लिए। अब युगल आए, देखे नहीं, बोल के गए, फिर भी बोले नाश्ता हमको कौन कराएगा, गुस्साने लगे, आओ यहाँ से। हम बोले कि हम जा रहे हैं, तो बोले नहीं आइएगा। हम बोले आएंगे कैसे नहीं, बाबा आप लेकर आएगा, हम जा रहे हैं, इज्जत से आएंगे। अब अभी जा रहे हैं लेकिन इज्जत से। सारी आत्माओं का नज़र इसका विरोध है। और गए, नाश्ता कराए, बोले बाबा अब आप मेरे पति हो, आपको तो ले जाना पड़ेगा हमको, आप ले जाओगे हमको, अब इनको हम नहीं बोलेंगे। तो नाश्ता करते करते बाबा इनको संकल्प दिया, बोलते हैं ये कि जल जाओ। हम बोले हम जाएंगे ही नहीं, आप वहाँ से बुलवाएं, थक के हम आए हैं, अब ले जाना है तो गाड़ी से लेके चलिए तभी हम जाएंगे। तो बोले ये तो कभी नहीं हो सकता, हम नहीं ले जाएंगे। मत ले जाइए, हम नहीं जाएंगे। अब बाबा को बोले बाबा आज तो आप ही से लड़ेंगे, आपको ले जाना होगा। और उसके बाद योग कर रहे मन ही मन, याद है ना अंजू बहन, आप गए थे ना? हाँ, तो फिर योग कर रहे अंदर ही अंदर। और उसके बाद नीचे जब गए, हम ऊपर में थे, बाबा से योग नीचे से फोन करते हैं कि तैयार होके नीचे आओ। तैयार होके नीचे आओ। हाँ, और उसके बाद जब गए ना तो वहाँ सबके बीच में हंसते अंत में ले आई हमको। आप बोले सब आत्मा देख के ठक आई, जो विरोध करे पहुँचाने आते हैं और बोलते विरोध हो रहा है। कहाँ इन लोग का विरोध है, प्रत्यक्षता हुआ ना। बाबा को पति बनाइए, बाबा को बच्चा बनाइए, बाबा को पिता माता दोस्त हर रूप में बनाइए, देखिए वो कैसे सहयोग करता है। तो जिसका जैसा अनुभव वो शेयर कर रहे हैं,
हर चीज में। तो अपने आप को बाबा पे समर्पण तो कीजिए। अब हम छोड़ देते नहीं, अब जाने, हम डायरेक्ट बोलते थे नहीं अब हमको घर से नहीं मिल रहा है जाने के लिए, हम कैसे जाए। तो बाबा बड़ा, किसको बड़ा बना दिया, किसको बड़ा बना दिए, माया को बड़ा बना दिए। तो बाबा फिर क्या करेगा, लो बच्चे तो बाप को छोटा कर दे रहे हैं। हमें निश्चय बुद्धि बाबा पे रखना है कि बाबा भी मेरा आया हुआ है, मेरा मेन अभी बाबा, माया नहीं है। तो बाबा पर करेंगे सब कुछ पूरा होगा, सब कुछ, कोई चीज का कमी होने नहीं देता है बाबा। हाँ बस शर्तें, जो भी परिस्थिति आ रहा है उसको बहुत स्थिरता से पार करे। बेगरी पाठ ब्रह्मा बाबा का आया, तकलीफ हुआ क्या, जो बच्चे घबरा गए वो निकले, दमा का बीमारी में छाछ पिला दिया बाबा, सबका दमा का बीमारी ठीक हो गया। जो कंफ्यूजन में पिए उसका और बढ़ गया। अंदर में कोई संदेह नहीं, बाबा जिस हाल में रखे उस हाल में रहने का वादा करे। तो ये बेगरी पाठ भी ना हम लोग के सबके जीवन में आने का है। जो पार कर गए उसका फिर दोबारा नहीं आएगा। हम लोग का बेगरी पाठ पूरा हो गया है, बेगरी पाठ पूरा हो गया, अब वो बेगरी पाठ नहीं आएगा हमारे जीवन में, ये विश्वास है। क्योंकि विश्वास इसलिए है कि जो बेगरी पाठ झेले ना, उससे हम लोगों को परिपक्वता आ गया कि हम कैसे पार करेंगे। तो फिर क्यों आएगा, आएगा भी तो हम उसको तो पार कर लेंगे ना, तो फिर बेगरी पाठ रहा कैसे। तो ये सब चेक कीजिए कि हम हर हाल में खुश रहते हैं, हर हाल में, कि मिल रहा नहीं मिल रहा, जो बाबा खिला रहा उसमें हर तरह से संतुष्ट। कपड़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा, अरे कुर्सी में बैठ जाते थे, पुराना कपड़ा घर का ऐसे ही पहन के, जो तो लोग बोलते थे नहीं वैसा नहीं है आपका में, आपका वैसा नहीं है, कपड़ा में वैसा नहीं, कपड़ा नहीं, मेरा स्थिति बन रहा है, कपड़ा नहीं देखना है, कपड़ा में फंसना नहीं है, कपड़े से मत इज्जत करो, मत इज्जत करो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला स्थिति बना रहा था उस समय कि जो भी कपड़ा वही पहन के तुम रहो, तो कोई कमी नहीं था। वो बेगरी पाठ था मेरा, घर में तो कमी नहीं था। अगर बोलते हैं कि हमको रंगीन ड्रेस लेना है, हमको पार्टी वाला, तुरंत लेवा जाता, लेकिन बाबा के लिए जो ड्रेस चाहिए था वो नहीं लेवाता। तो कमी नहीं था, मेरा बेगरी पाठ था और उस पाठ को पूरा किए, उस पाठ को पूरा कर लिए। कितना कपड़ा फटा होगा नया नया कपड़ा फाड़ दिया जाता था, देखते कब तक नहीं लेती। अब लेना है तो तुमको अच्छा कपड़ा लेना है, मतलब पूरा हैवी ड्रेस लेना है, कमी वाला नहीं लेना है कि सिंपल ले लिए। हम लेंगे तो हम सिंपल लेंगे, क्या करेंगे भारी भरकम लेके, ऐसे ही तो पड़ा हुआ है। लेकिन वो बेगरी पाठ पार हो गया और अब देखिए जैसे भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। अब घर वाले भी सब चीज खुश और हम भी खुश, दोनों अच्छे से चल रहे हैं। तो बेगरी पाठ अपने अंदर चेक कीजिए कि मेरा बेगरी पाठ पूरा हुआ, हम एकदम अच्छे से चल रहे हैं, तो समाप्त हो गया। अपने अंदर पहले समाप्त कीजिए, तब बाहर का समाप्त होगा। ओम शांति।